वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्लोरा और फौना के बारे में। आइए जानते हैं क्या होता है फ्लोरा और क्या होता है फौना। देखिए, फ्लोरा, द टर्म फ्लोरा इन लैटिन मीन्स गॉडेस ऑफ द फ्लावर। फ्लोरा इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ द प्लांट लाइफ फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। द होल प्लांट किंगडम इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस नेम। अब देखिए, जो टर्म फ्लोरा है वो लैटिन में उसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो वो है फ्लावर से रिलेटेड है, हमारे प्लांट से रिलेटेड है, फ्लावर का गॉडेस। ठीक है। और फ्लोरा इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर द ग्रुप ऑफ द प्लांट लाइफ फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी स्थान विशेष पे पाए जाने वाले प्लांट को, पौधों को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है फ्लोरा। और इसके साथ ही साथ जो पूरा प्लांट किंगडम है उसको भी हम फ्लोरा के नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Some grow in the desertic region or in the water, some are found in the hilly areas while some are endemic to a specific geographic location. कहने का मतलब है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो डेजर्टिक रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस का प्लांट है। कुछ वाटर रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका लोटस का प्लांट है, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं। कुछ हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिक लोकेशन पे पाए जाते हैं। तो ये सब जो हैं हमारी फ्लोरा की वैरायटी को रिप्रेजेंट करते हैं। According to the place at which they grow, they have an adaptation also. For example, cactus plant are naturally seen in deserts. They have adaptation like modified leaves or prickles to preserve the water and protect themselves from the predators. जिस स्थान पे ये प्लांट्स पाए जाते हैं, ग्रो होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये एडोप्टेशन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कैक्टस का प्लांट लेते हैं। कैक्टस का यानी नागफनी का जो प्लांट होता है वो डेजर्टिक कंडीशन में पाया जाता है, और वो अपने को वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करने के लिए उसकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि उन लोगों में जो वाटर का लॉस हो रहा है इवोपोरेशन के थ्रू वो कम से कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए आप लोग फ्लोरा और फौना की कुछ तस्वीरें हैं जो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, फौना के बारे में आइए हम लोग जान सकते हैं। देखिए क्या होता है फौना। Fauna represent the animal life indigenous to a region. There are many explanations regarding to the origin of the word. As per Roman mythology, fauna is the name of the goddess of fertility. fauna जो है वो एनिमल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी रीजन, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली एनिमल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, लेकिन रोमन मैथोलॉजी के अनुसार fauna जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक गॉडेस के नेम को, जो कि गॉडेस है फर्टिलिटी के। आगे देखते हैं, एनिमल किंगडम कंप्राइजेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ द एनिमल लाइफ फॉर्म्स, हैंस द क्लासिफिकेशन ऑफ द फौना इज मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन द फ्लोरल डिवीजन। देयरफॉर फॉर ease of the classification, birds are categorized in the name avifauna, while fishes under Piscifauna. Microorganisms including bacteria and viruses are generally considered under animal kingdom. They are known as microfauna. All unknown and undiscovered animals are named as क्रिप्टोफोना। अब देखिए, जो एनिमल किंगडम है इसमें बहुत सारे एनिमल लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन फौना का जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। जो कि बर्ड्स हैं उनको एविफोना के अंदर कैटेगराइज किया गया है, फिशेस को पाइसीफोना के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इनको एनिमल किंगडम के अंदर या माइक्रोफोना के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है। और बहुत सारे अनडिस्कवर्ड या अननोन एनिमल हैं जिनको कि क्रिप्टोफोना के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा और फौना की कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। द फ्लोरा एंड द फौना आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। सबसे पहले है मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस यानी इसका मतलब होता है कि पारिस्थितिक बैलेंस बना रखते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से ही हमारे जो नेचुरल में, हमारे इकोसिस्टम में जो भी बैलेंस है वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से ही बना हुआ है। प्लांट्स की को ही ले लें, ठीक है, फ्लोरा को ही ले लें, प्लांट्स को ही ले लें, तो वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर को
जो है वो शुद्ध रखने के काम में, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के काम में आती है। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों को खा करके हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं। तो फ्रेंड्स और देखते हैं, Flora and fauna hugely benefit mankind through its medicinal and food offerings. Animals maintain the equilibrium by predating on different plants and animals to balance their population on the earth. फ्लोरा और फाना जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हम लोगों के लिए मेडिसिनल तौर पे और फूड के तौर पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। मेडिसिनल तौर पे यानी कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल प्लांट है, उनसे हमें मेडिसिन मिलती है, जैसे तुलसी का प्लांट हुआ, नीम का प्लांट हुआ, और भी बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ के प्लांट्स हैं। और जो हम लोगों के फ्लोरा हैं उनसे हम लोग प्लांट से फूड भी हमें मिलता है। एंड इसके साथ ही साथ जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स पे प्रेडेटिंग करके, उनको खा करके या किसी भी तरह से उसको, हमारे जो पॉपुलेशन है हमारे अर्थ पे, वो मेंटेन रखने में हम लोगों को बहुत सहायता देते हैं। एस्थेटिक वैल्यू, द फ्लोरा एंड द फौना स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ कंट्रीब्यूट टू द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द अर्थ। पीपल विजिट सेवरल बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड जूस, फॉरेस्ट, बोटानिकल गार्डन एट्सेट्रा टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द लैंडमार्क्स। अब देखिए, जो फ्लोरा और फौना होते हैं वो एस्थेटिक वैल्यू को मेंटेन करने में बहुत ही मदद करते हैं, क्योंकि जो हम लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, चिड़ियाघर हुए, ज़ू हुए, फॉरेस्ट हुए, बोटानिकल गार्डन हुए, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं और उसकी ब्यूटी को देखते हैं। तो इस तरह से ये जो एस्थेटिक वैल्यू है वो मेंटेन होती है। Expansion of the local economies. Flora and fauna contribute to the local economies through the tourism. फ्लोरा और fauna जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जू हैं, लैंडमार्क्स हैं और हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क हैं, ये हम लोगों को इकोनॉमिक तौर पे भी, अर्थव्यवस्था के तौर पे भी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि टूरिज़्म जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।